नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल उत्तराखंड दुनिया में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं करवा चौथ व्रत की कथा। दोस्तों, सुनते हैं करवा चौथ व्रत की पहली कथा। पहली कथा इस प्रकार है। शाहूकार के 7 लड़के और 1 लड़की थी। उन्हीं सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को शाहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन करने के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्घ देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर उसके एक भाई ने एक पेड़ पर चढ़कर दीपक जला दिया और छलनी में से उसका प्रकाश दिखाने लगा। अन्य भाइयों ने कहा, बहन चांद निकल आया है, अर्घ देकर व्रत खोल लो। यह सुनकर उसने अपनी भाभियों से कहा कि आओ आप भी चंद्रमा को अर्घ दे दो। परंतु भाभियां इस बात को जानती थी। उन्होंने कहा, बहन जी अभी चांद नहीं निकला, आपके भाई आपसे धोखा करते हुए दीपक का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। भाभियों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान नहीं दिया और भाइयों द्वारा दिखाए गए प्रकाश को ही अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग होने से गणेश जी महाराज उससे नाराज हो गए। कुछ समय बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसे अपने किए हुए व्रत के भंग होने के पाप का पता लगा तो उसने पश्चाताप किया और गणेश जी महाराज की प्रार्थना करते हुए विधि विधान पूर्वक सभी चतुर्थियों का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। उसके व्रतों से प्रसन्न होकर गणेश जी महाराज ने उसकी भूल को क्षमा कर दिया। गणेश जी की कृपा से कुछ समय में ही उसका पति स्वस्थ हो गया और घर धन धान्य से भर गया। हे गणेश जी महाराज, आपने जैसे उस पर कृपा करी वैसे ही सब पर करना। कहता पर, सुनता पर, हुंकरा भरता पर, बोलो गणेश जी महाराज की जय। तो दोस्तों, यह थी करवा चौथ व्रत की पहली कथा। अब सुनते हैं करवा चौथ की दूसरी कथा। प्राचीन काल की बात है। करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी किनारे के एक गांव में रहती थी। प्रतिदिन उस पतिव्रता स्त्री करवा का पति नदी में स्नान करने चले जाता था। एक दिन नदी में स्नान करते समय एक मगर ने उस व्यक्ति का एक पैर पकड़ लिया। इस पर वह ऊंची ऊंची आवाज से करवा करवा कहकर चिल्लाता हुआ अपनी पत्नी को सहायता के लिए पुकारने लगा। अपने पति की आवाज सुनकर करवा भाग भाग कर अपने पति के पास आ गई और अपने सतीत्व के बल पर मगर को कच्चे धागे से बांध दिया। मगर ने सूत के कच्चे धागे से बंधने पर और करवा के प्रार्थना करने पर भी उसके पति को नहीं छोड़ा। अपने पति की प्राण रक्षा हेतु करवा यमराज के यहाँ जा पहुंची और यमराज से बोली, हे प्रभु, एक मगर ने नदी के जल में मेरे पति का पैर पकड़ लिया है। उस मगर को मेरे पति का पैर पकड़ने के अपराध में मारकर आप अपनी शक्ति
से उसे नर्क ले जाओ। करवा की बात सुनकर यमराज बोले, अभी मगर की आयु शेष है, इसलिए आयु रहते हुए मैं असमय मगर को नहीं मार सकता। इस पर करवा बोली, यदि मगर को मारकर आप मेरे पति की रक्षा नहीं करोगे तो मैं श्राप देकर आपको ही नष्ट कर दूंगी। पतिव्रता करवा की धमकी सुनकर यमराज डर गए। वे करवा के साथ वहां आए और मगर ने उसके पति का पैर पकड़ रखा था। यमराज ने मगर को मारकर यमलोक पहुंचा दिया और करवा के पति की प्राण रक्षा कर उसे दीर्घायु प्रदान किया। करवा ने पतिव्रत धर्म के बल से अपने पति के प्राणों की रक्षा की थी। इस चमत्कारिक घटना के दिन से करवा चौथ का व्रत करवा के नाम से प्रचलित हो गया। जिस दिन करवा ने अपने पति के प्राण बचाए थे, उस दिन कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की यह चौथ थी। हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति की प्राण रक्षा की, वैसे ही हम सबके पतियों के जीवन की रक्षा करना। बोलो करवा माता की जय। तो दोस्तों, यह थी करवा चौथ व्रत की दूसरी कथा। दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।